Hello students, in this part we will study about the refraction through a prism. What is prism? Prism is a glass object which has two triangular and three rectangular surface. This is the prism. It is made up of glass. Prism, what is prism? It is a glass object which has two triangular, one तो ये triangular, एक इसके बैक साइड का और तीन इसके रेक्टेंगुलर, एक दो और तीन. एक ग्लास प्रिज्म या कह सकते हैं व्हाट इज प्रिज्म? इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्लास विच हैज टू ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म. तो नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म. प्रिज्म के थ्रू लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही रह जाता है, व्हाट इज प्रिज्म? इट इज ए ग्लास ऑब्जेक्ट which has two triangular or three rectangular surfaces. प्रिज्म क्या है? एक ग्लास ऑब्जेक्ट है जिसके दो सरफेस तो ट्रायंगुलर है और तीन सरफेस रेक्टेंगुलर होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म. अब ग्लास की बनी हुई है, जब रे ऑफ लाइट इसमें से पास आउट होगी तो अपने पाथवे से वो डिविएट हो जाएगी, मुड़ जाएगी. बट ये प्रॉपर्टी है दैट रे ऑफ लाइट नॉट बी परपेंडिकुलर. वो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर नहीं होती. रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली वन मीडिया से दूसरे मीडिया में एंट्री करती है, दैट विल नॉट डेविएट. उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म एंड ए रे ऑफ लाइट passes through a prism. जब रे ऑफ लाइट एक प्रिज्म से पास आउट हो बट नॉट परपेंडिकुलरली, इट deviates from its path. This is called refraction of light through a prism. यहाँ प्रिज्म का नाम है इसलिए हमें थ्रू ए प्रिज्म का दरवाजा प्रोसेस तो हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की है. क्लियर? कैसे? रे ऑफ लाइट पास होगी प्रिज्म से. प्रिज्म क्या है? एक ग्लास ऑब्जेक्ट है जिसके दो सरफेस तो ट्रायंगुलर हैं और तीन सरफेस के रेक्टेंगुलर हैं. लेकिन ये प्रॉपर्टी है, रे ऑफ लाइट हमेशा यदि वो परपेंडिकुलर है एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो वो डेविएट नहीं होती. डेविएट कौन सी होती है? जो इंक्लाइंड है, वो ऑब्लिकली है तो वो डेविएट होगी. जैसे सपोज कीजिए किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट आई है, यहां से इट स्ट्राइक्स एट दिस पॉइंट. इस रे को यहां से सीधा निकलना चाहिए था बट इट बेंड्स, ये मुड़ गई. जो किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट आती है, द रे ऑफ लाइट विच कम्स फ्रॉम एनी सोर्स, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. ठीक है? इस रे को सीधा की बजाय ये अपने पाथवे से मुड़ गई. क्यों मुड़ गई? यहाँ पर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, तो यू सी दैट रे ऑफ लाइट कहाँ से आई है? एयर से. कहाँ गई? ग्लास में. एयर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम है. और ग्लास कौन सा है? डेंस. जब रेयर से डेंस में जाएगी तो क्या होगा? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल की ओर मुड़ गई है. क्लियर? और ये एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनता है इसको क्या कहेंगे? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये रे कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे. और द एंगल विच इज फाउंड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल आर, मीन्स एंगल ऑफ reflection. But when it pass through the prism to outside,
ये इस डायरेक्शन में, जब अब यहाँ पे आप नॉर्मल डालोगे तो क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, ये डेंस मीडियम था, ये रेयर मीडियम है, अरे बात सुनने, डेंस से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल, और ये जो रे कौन सी होगी, पहली बात तो इमर्जेंट, इमर्जेंट, and the angle which is formed emergent ray and normal, that is called angle of emergence, I और A की वैल्यू इक्वल हो, ठीक है। अब आपका उसके व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब तीनों इसके एंगल भी इक्वल होंगे। प्रिज्म का एंगल ए जो होता है, इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं, प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोल सकते हैं, या एंगल ए, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए। एक चीज और आती है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कहां बनता है, जो इंसिडेंट रे आई है कितने एंगल पे डेविएट हुई है जब जाके वो इमर्जेंट बन गई। अब इसी इमर्जेंट रे को हम आगे बढ़ा देते हैं तो इमेजिनरी हमें इंसिडेंट रे से यहां मिलता हुआ दिखाई देता है। अब इमर्जेंट रे जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को आगे बढ़ाया तो यहां एक एंगल बन गया। आई बात है, इमेजिनरी यदि इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से इमर्जेंट रे को इमेजिनरी आगे बढ़ाते हैं तो यहां जहां पर मिलती है वहां एक एंगल बन जाता है, यानी इतने एंगल पे ये इंसिडेंट रे डेविएट हुई है, इसलिए एंगल ऑफ डी कौन सा होगा हमारा, द एंगल विच इज फ्रॉम इमेजिनरी इंक्रीज ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, वो एंगल जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को इमेजिनरी बढ़ाते हैं, आगे राइज अप करते हैं, और विच इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। हमारी बात सुन रहे, तो एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है, क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आता है बेटा व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहता है वी नो दैट द सन रेज आर व्हाइट इन कलर, सन की जो लाइट है इसका कलर कैसा है, व्हाइट है। इस व्हाइट लाइट में भी कंपोनेंट्स होते हैं, व्हाइट लाइट के कितने कंपोनेंट्स हैं, 7 कंपोनेंट्स हैं। जब एक व्हाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास आउट होती है, इट स्प्लिट इनटू 7 कंपोनेंट्स। जब कोई सन रेज व्हाइट कलर की किसी ग्लास प्रिज्म से पास आउट होती है, इट स्प्लिट्स, बिखर जाती है इनटू 7 कंपोनेंट्स, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। when the white ray of light passes through the prism, it splits into 7 components। जब कोई व्हाइट रे ऑफ लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से पास आउट होती है तो 7 कंपोनेंट में डिस्पर्स्ड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्लियर। अब जो 7 कलर का जो बैंड बनता है उसे क्या बोलते हैं, जो 7 कलर का जो बैंड उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। कैसे, वही प्रिज्म से जब रे ऑफ लाइट आएगी, कौन सी, व्हाइट लाइट, व्हाइट रे ऑफ लाइट, जैसे ही प्रिज्म के सरफेस से टकराएगी यहां आकर के वो 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी।
क्लियर? इस 7 कंपोनेंट के जो बैंड है, इस बैंड को हम क्या कहेंगे, और प्रोसेस जो हुई उसको क्या बोलते हैं? अब ये 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 7 कंपोनेंट्स है विबग्योर, VIBGYOR। ये नहीं कि आप विबग्योर इस प्रकार से लिखिए, इसके भी पीछे रीजन है, क्योंकि रेड कलर का जो डिस्पर्सन है सबसे कम होता है और वायलेट कलर का डिस्पर्सन सबसे ज्यादा होता है। तो डिस्पर्सन का मतलब डेविएट होना, कौन सा कम सबसे कम उड़ेगा? रेड, इसका मतलब रेड ऊपर होना चाहिए। तो विबग्योर की ये होगी सीरीज VIBGYOR। क्लियर? क्योंकि रेड कलर का डिस्पर्सन जो होता है सबसे लिस्ट होता है रेदर देन वायलेट, वायलेट का सबसे ज्यादा। अब जो 7 कंपोनेंट्स बने हैं क्या क्या? V से वायलेट, I से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। The sun rays has white in color, but it has 7 components. कौन कौन से? ये 7 components हैं। Who proposed this? White light contains 7 components. Who proposed this? This was proposed by Sir Isaac Newton. न्यूटन का नाम 9th क्लास में किया। ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स की यूनिट क्या रखी थी? न्यूटन यूनिट, क्योंकि उसने डिस्कवर की थी। तो ये व्हाइट लाइट के अंदर 7 कंपोनेंट्स होते हैं, किसने प्रपोज किया था? सर आइजैक न्यूटन। इसको आइजैक भी बोल देते हैं, ठीक है। द व्हाइट लाइट, द सन ऑफ लाइट कंटेन्स 7 components. This was proposed by Sir Isaac Newton.